दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस स्पेशल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको जानकारी देते हैं नए नए वीडियोस के बारे में, नए नए बिजनेसेस के बारे में, नई नई स्किल्स के बारे में, नए नए मार्केट ट्रेंड्स के बारे में, जहां पर आप अपने आप को एक परफेक्ट बिजनेसमैन बना सकते हैं, जहां पर आप अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। आइए जानते हैं आज के स्पेशल वीडियो के बारे में। आज हम बात करेंगे होलसेल बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है और कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। क्या आप जानते हैं कि होलसेल बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस मॉडल है जो आपको कम लागत में बड़ा मुनाफा कमाने का मौका देता है? अगर आप भी होलसेल बिज़नेस शुरू करने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ हम आपको बताएंगे कि होलसेल बिज़नेस को शुरू करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले जानते हैं होलसेल बिज़नेस आखिर है क्या। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि होलसेल बिज़नेस होता क्या है। यह एक ऐसा बिज़नेस मॉडल है जहां पर आप सामान को थोक में, मतलब कि बल्क में कम कीमत पर ख़रीदते हैं और इसे रिटेलर्स या छोटे दुकानदारों को बेचते हैं। यह प्रोडक्ट की बड़ी मात्रा में डील करता है जिससे आपको मुनाफा ज़्यादा मिलता है। इसमें हम लोग जो है बिज़नेस टू बिज़नेस डील करते हैं, मतलब कि आप एक बिज़नेस होते हुए आप दूसरे बिज़नेस को प्रोडक्ट अच्छी मात्रा में, बड़ी मात्रा में आप उनको सेल करते हैं। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग सही प्रोडक्ट को चुनने की। देखिए, अलग अलग प्रोडक्ट जैसे कि कपड़े हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकते हैं, किराने का सामान हो सकता है या किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है जिसको हम लोग जो है पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स होती है उनसे ख़रीद सकते हैं, या फिर आप बड़े जो होलसेलर्स हैं उनसे भी ख़रीद सकते हैं, या फिर आप ऐसी कोई डायरेक्ट फैक्ट्री से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर वो प्रोडक्ट का जो है आप जो है मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। देखिए, होलसेल बिज़नेस शुरू करने का पहला स्टेप तो सही प्रोडक्ट का चयन करना है। यह आपकी रुचि और मार्केट डिमांड पर निर्भर करता है। आप किराना आइटम, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर या एफएमसीजी प्रोडक्ट में से कोई भी चुन सकते हैं। आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको वर्किंग करना रहेगा। थोड़ा सा मार्केट रिसर्च कीजिए और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को पहचानना सीखिए, जिससे कि आप जो मार्केट में अभी जिस तरह के बिजनेसेस चल रहे हैं या जिस तरह के प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में चल रहे हैं उन प्रोडक्ट्स के साथ में आप उनका चयन करके उनको आगे ले जा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। देखिए, प्रोडक्ट खरीदने, वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स से जुड़े खर्चों से रिलेटेड आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यह आपके प्रोडक्ट और स्केल पर निर्भर करता है। शुरुआत में एक छोटा सा बजट रखिए, जैसे कि 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का। आइए इन्वेस्टमेंट के कुछ हिस्सों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है सामान खरीदने के लिए कुल बजट का 60 से 70% आपको खर्च करना रहता है। जी हाँ, और दूसरी चीज़ है वेयर हाउस का किराया। अगर आप बड़ा सामान ले रहे हैं जिसमें आपको बड़े स्पेस की ज़रूरत है तो आपको एक वेयर हाउस जो है या तो रेंट पे लेना रहेगा, या अगर आपके पास में ऑलरेडी स्पेस है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है लॉजिस्टिक और डिलीवरी का खर्च। देखिए, अगर माल आएगा तो माल को बेचना भी पड़ेगा और माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना भी पड़ेगा, तो उसमें आपको लॉजिस्टिक और डिलीवरी का खर्च होता है लगभग 10 से 15% का। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाएं कैसे। उसके लिए आपको मार्केटिंग और प्रमोशन का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें आपका 5 से 10% का खर्चा होगा। तो आप चाहें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि इंडिया मार्ट, trendindia.com के माध्यम से भी जो है अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। अब बात करते हैं बिज़नेस सेटअप के लिए ज़रूरी क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, क्या लाइसेंसेस चाहिए होते हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। किसी भी बिज़नेस को लीगल रूप से शुरू करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास में प्रॉपर तरीके के डॉक्यूमेंट हो, जिसमें जीएसटी नंबर हो गया, ट्रेड लाइसेंसेस हो गए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर हो गया। इसके अलावा बैंक अकाउंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन के साथ में बिज़नेस को ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। अब बात करते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग को कैसे करना है हम लोगों को। देखिए, आप आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से मार्केटिंग ज़रूरी हो गई है। ऑनलाइन के लिए आप फेसबुक
फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप बिज़नेस का उपयोग कर सकते हैं। और ऑफलाइन के लिए आपके जो भी आपके क्षेत्र में रिटेलर्स हैं उनसे थोड़ा सा नेटवर्किंग कर सकते हैं। आप उनके पास में अपने जो पैम्पलेट्स वगैरह हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं उस पर्टिकुलर एरिया में जो है अगर होल्डिंग्स वगैरह की नीड है तो वो भी आप जो है करवा सकते हैं। अभी के समय के हिसाब से कम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप डिजिटल प्रमोशन कीजिए। वहाँ पर आप जो है पेड एड का सहारा ले सकते हैं। वहाँ पर डायरेक्टली आप इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं और आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ सक्सेस के टिप्स के बारे में। देखिए क्या होता है कि आइए आपको कुछ ज़रूरी टिप्स देते हैं जिसमें आपको होलसेल बिज़नेस को कैसे सफल करना है। अच्छी क्वालिटी और किफ़ायती कीमत पर प्रोडक्ट को ऑफ़र करना है। देखिए क्या होता है कि कम उसकी जो प्राइसिंग रहेगी तो उसमें क्या है कि आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। और अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको इनिशियल लेवल पे देना बहुत आवश्यक है। कस्टमर से मजबूत आपको एक रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। लगातार मार्केट के जो ट्रेंड्स हैं उन पर नज़र रखनी पड़ेगी कि कौन से प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कम सेल हो रहा है तो उसको बिल्कुल आउट करना है ताकि हमारी फालतू में इन्वेंट्री बढ़े नहीं। डिस्काउंट और ऑफर्स पे भी ध्यान देना है। कभी कभी जो है कोई कस्टमर अगर ज़्यादा स्टॉक परचेस करता है तो उसको स्पेशल डिस्काउंट भी ऑफ़र कर सकते हैं। और समय पे आपको टाइम टू टाइम डिलीवरी पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप मेहनत, प्लानिंग और सही रणनीति के साथ होलसेल बिज़नेस शुरू